everyone, welcome back in today's live season. My YouTube channel is Jeevan Jyoti 2007. My name is Nataraj Singh and I am your math teacher. तो आप लोग हम तो बहुत खुश होंगे कि आप लोग स्क्वायर क्यूब और टेबल याद कर लिए होंगे। कौन कौन ऐसा लड़का है जो स्क्वायर क्यूब और टेबल याद कर लिया हो? अरे जब मोबाइल चलाने से फुर्सत मिलेगा तब भी तो स्क्वायर टेबल क्यूब याद करोगे, नहीं तो कहाँ याद करने वाले। कोई तो फ्री फायर वाले होंगे, तो कोई तो पबजी वाले, कोई तो वो पता न कौन बीटीएस वाले हैं, उनका वीडियो हरदम देखते रहते हैं आप लोग। अरे कई बच्चियां हैं हमारे। ठीक है, आइए बिना समय गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कल मैं आपको बताया था कि मल्टीप्लाई बाई फाइव, फाइव से गुणा। ठीक है, अगर हम किसी भी संख्या को सम से करें तो मैंने बताया था कि जो जीरो होता है जीरो बन के आ जाता है, और अगर किसी विषम संख्या में हम करें तो जिस अंक को हम ऋण दिए रहते हैं कि ले भैया ले धन संभाल, तो उसको हम जब देते हैं तो वो 50 बन के या 5 बन के आगे आ जाता है। तो आज हम आपको सिखाएंगे मल्टीप्लाई बाई 50, 50 से गुणा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन बाई 50, 50 से गुणा, अर्थात कल था 5 से, आज है 50 से। ठीक है, तो आप अंतर दे सकते हैं। अब आपको हम बताते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं इवन नंबर। क्या कहते हैं? इवन नंबर। इसका नाम होता है हिंदी में सम संख्या। इसका नाम होता है हिंदी में सम संख्या, और अंग्रेजी में विषम को कहते हैं आड नंबर। क्या कहते हैं? आड नंबर। इसका मतलब होता है विषम संख्या। विषम संख्या। कल मैंने आपको बताया भी था कि सम संख्या को कैसे करना है और विषम संख्या को कैसे करना है। यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसको हम सम संख्या कहते हैं। वह संख्या जो 2 से ना विभाजित हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 और 11। तो आप लोग फिर से एक बार मैंने फिर से आपको समझा दिया। तो आइए, मैं 50 और 50 किसी भी संख्या में अगर 50 से गुणा हो तो शॉर्टली आंसर लाइए, मैजिक ट्रिक से आंसर लाइए। आइए देखते हैं, आगे चलिए। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लिए होंगे ध्यान से। मैं हट जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, उसके बाद मिटा दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरा नहीं मिटाना था, खाली इतना ही मिटाना था, तो मैंने पूरा क्लियर कर दिया। ठीक है, तो अब हम आपको सिखाते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई भी सम संख्या का अंक हो। जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया हूँ 2, 6, 4 गुणे 50। आप देख सकते हैं ये जितने संख्या है ये हमारे क्या है? सम संख्या है। मैंने कल बताया था कि अगर 2 का आप आधा करते हो तो कितना हो जाता है? 1। 6 का अगर आप आधा करते हो कितना हो जाता है? 3। 4 का अगर आधा करते हो कितना हो जाता है? 2। अब मैंने बोला था जो सम संख्या रहेगा वो हीरो बनेगा, और हीरो बन के अगवा कूद जाएगा, कहेगा कूद हम तो जीरो बन के हीरो आए। ठीक बा, तो वह फिर से आगे अगर नहीं समझ में आता है 2-3 उदाहरण, आदमी जब एक उदाहरण से नहीं समझता है तो दूसरा उदाहरण से आदमी समझता ही समझता है। दूसरा उदाहरण, तीसरा उदाहरण, आप जितना बोलिए उतना बता दिया जाएगा। 8, 2, 8 गुणे 50। ठीक है, किसी भी संख्या से 50 के गुणा करना हो तो 8 का आधा कितना होता है जी? 4। और 2 का आधा 8 का आधा 4, और जीरो जो हीरो बन के उड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 13 और लास्ट में लिख देते हैं 24। गुणा करेंगे किससे जी? 50 से, तब 50 करेंगे। अब बताइए, देखिए 13 तो एक विषम संख्या हो गया, लेकिन हम इसको सम बनाने के लिए ये वो संख्या आगे रख देंगे तो ये बन जाएगा 12, यो बन जाएगा 12। तो 12 का आधा 6, फिर 12 का आधा 6, 4 के आधा 2, और यहाँ बन गया 0, हीरो बन गया भैया। तो ये हमारा जो भी था ये सम संख्या का गुणा था, सम
संख्या का गुणा था। ओके, सबको समझ में आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको बाद में समझ में आएगा। ओके, ठीक है, आप नोट कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। पता नहीं आप लोगों के पास बारिश हो रहा है कि नहीं, लेकिन हमारे पास बहुत बारिश हो रहा है। कुछ देर के लिए लाइट भग भी गया था, नीचे गए हैं, इन्वर्टर को जबरदस्ती ऑन करके आ रहे हैं क्योंकि आप लोग को पढ़ाना है। और इसी बीच में टीचरों का जो ड्रेस बनता है वो भी बनने के लिए चले गए हैं इसी बीच में। तो कुछ देर के बाद 2 मिनट का ब्रेक लेते हुए फिर से मैं वापस आ गया। तो चलिए, बता रहे थे क्या, तो सम संख्या के बारे में ये है जो हीरो बन के कूद रहा था। अब आइए विषम संख्या के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो विषम संख्या में अगर हम किसी विषम संख्या को मान लीजिए लिखते हैं, मान लीजिए लिख दिए 4, 5, 3 गुणे 50। ध्यान से देखिएगा, ये कौन सी संख्या है भैया, ये विषम संख्या है। आप ध्यान से देख रहे हैं कि ये विषम संख्या है। अगर मेरा गणित आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर भी करिए, लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए, तो आगे देखिए मजा आएगा आपको। तो अगर हम इसका आधा करेंगे तो कितना होगा भैया, 2। अब भाई 5 का तो आधा नहीं होगा। कई लोग तो कहेंगे, कमेंट मारेंगे कि नहीं आधा होता नहीं है, 2.5 होता नहीं है। भैया मैं भी जानता हूँ 2.5 होता है, लेकिन हम उतना कपारे का बोझ लेके काहे का जिएंगे। हम इसको एक दे देंगे ना, एक उठाकर इसको हम दे देंगे, ये हो जाएगा 13, ये बन जाएगा 4, 4 का आधा हो गया 2। अब भाई 13 हो गया। अब हम इसको कह देंगे कि ले बाबू धर संभाल। ठीक है, तो ये बन जाएगा 12, 12 का आधा कितना होता है 6। अब देखिए, जिसको धन दिया है वो कहेगा हमके दिल बड़ा तो हम ना राजा बनी। आप लोग कभी भी देखिएगा, जो पैसा उधार मांगने के लिए आता है, ठीक है, वो मालिक बन जाता है। आज जो साला पैसा दिया रहता है वो खुद गरीब बन जाता है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उसके द्वार पे वो बार बार देने के लिए नहीं जाता है, लेकिन जो पैसा दिया रहता है वो बार बार जाके वहां पर तगादा करता है, उसको भोजपुरी कहता है तगादा। बार बार जाएगा, हमारा पैसा दो, तो वो कहीं आज नहीं ध्यान देते। वही प्रकार से इसको जब हम 1 रुपया दे दिए, इसको ऊपर दे दिए, तो ये दादा बन गया। दादा बन गया तो कहाँ कूदेगा, आगा वहां कूद के आ जाएगा 50। ठीक है, अब मान लीजिए कोई और हम संख्या दे दे आपको, मान लीजिए दे दिए 8, 7, 9 गुणे 50। फिर से सेम वही करना है। 8 का आधा कितना होता है जी, 4। 7 का आधा होगा नहीं, हम उठा के इसके आगे दे देंगे। 6 का आधा हो जाएगा 3, हई हो गया 19। फिर दादा बन गया, दादा बन गया, ये हो गया 18। 18 का आधा कितना होता है 9। अब दादा बन गया तो दादा कूदबे करेगा आगे, कहेगा ला भैया तू भले मालिक हो का, तो से बड़का मालिक हम हो। ठीक बा, देखो इतना उत्तर आ जाएगा। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, हमको पता है कि आपको समझ में आ रहा है, बट लेकिन आप लोग बोल नहीं रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, मान लीजिए अगर फिर से हम कोई संख्या दे दें आपको, मान लीजिए दे दिए 13 और 23 गुणे 50। ठीक है, ये संख्या दे दें। अगर मैं कहूँ इसको कैसे करेंगे, एक का तो आधा होगा नहीं, 2 संख्या ले लेंगे तो इसका आगे दे देंगे 12, 12 का आधा होता है 6, फिर 12 का आधा होता है 6, 3 का आधा होगा नहीं, फिर दे देंगे दादा बनने के लिए, 2 का आधा होता है 1, लगा देंगे दादा को परदादा। ठीक है, बन गया। तो आज लग रहा है फ्रेंडशिप डे है क्या, आज फ्रेंडशिप डे है क्या। देखिए, आप सभी को मैं पहला एक सूचना दे दे रहा हूँ, दोस्त ऐसा बनाइए जो आपके फोटो को अपने मोबाइल या किसी चीज के मतलब ना रखे। दोस्त ऐसा होना चाहिए जो आपके पीठ के पीछे बुराई ना करे।
वैसा दोस्त बनाइएगा। वैसा दोस्त ना बनाइएगा जो आपके बारे में आपके सामने मियाँ मिट्ठू और किनारे जो मन करे तो कहे। तो फ्रेंडशिप डे है तो अपने अपने दोस्त को ये वीडियो भी दिखा दीजिएगा। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ाई में फ्रेंडशिप डे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ दोस्त अच्छा बनाना चाहिए, खराब नहीं। ठीक है, आपका चयन करना है, आप जानिए। ठीक है, आगे चलते हैं भैया। किसको किसको समझ में आ रहा है जी? आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब भैया हम जानेंगे। अभी तक मैंने आपको फिर से एक बार वीडियो में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि स्क्वायर, क्यूब, टेबल, अरे भैया लोग याद कल जान, महान आदमी लोग पाना बन के सुतता जान न, ठीक बा? तो याद कल जान, ठीक बा? भोजपुरी में समझ में आई ना? क्या कि आप लोग बहुत ही एक ट्रेंड में सैयारा सॉन्ग सुन रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है आप लोग को। ठीक है, ठीक है, सुनिए, कोई बात नहीं है, आप लोग की भी जिंदगी है, सुनिए। लेकिन हाँ, आप लोग थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अब देखिए, जो मैं मैथ बताने जा रहा हूँ वो आपका टारगेट तो मजा तो बहुत आएगा। क्या? मजा तो बहुत आएगा, लेकिन आप लोग पूरा दिमाग और अपना आंख मेरे ऊपर लगा के बैठे रहिएगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, पहले बता रहे, ठीक है ना? तो अब हम पढ़ेंगे क्या, यहाँ लिखते हैं हम बेस। क्या लिखे? डीजे वाला बेस नहीं, और बेस होता है आधार, अंश और हर वाला, ठीक है, उसको कहते हैं आधार। ठीक है, अब डीजे वाला बाबू मेरा गाना बजा दे वाला मत मान लेना, ठीक है ना? तो बेस हमारा कितना हो गया भैया? 100। अब हम कह दिए बेस 100, आधार 100 वाली संख्याओं का गुणा। क्या? आधार 100 वाली संख्याओं का गुणा। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अभी तक आप देख रहे थे क्या, एक का अंतर, फिर दो का अंतर, फिर 5 से गुणा किए हैं, फिर 50 से गुणा किए हैं। अब किसका नंबर आ गया? अरे भैया, जब 2 रुपया खा लिए, 5 रुपया खा लिए, 10 रुपया खा लिए, 50 रुपया खा लिए, 100 रुपया खाए का बाकी रहेगा, वो खा के बर्बाद दीजिए। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो 100 से कम वाली संख्या क्या होती है? 100 से कम वाली संख्या, 100 से कम वाली संख्या, आप ध्यान से देखो। ठीक, 100 से कम वाली अर्थात अगर हम बोलते 92 गुणे 98, देखिए यहाँ पे मैं लिख दूं 92 गुणे 98। आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब आप बताइए कि 92 जो है 100 से कितना कम है? कितना कम है? 8। तो हेजा लगा देंगे -8। और 100 से कितना कम है? 2 कम है, क्या हो गया? -2। ठीक है, अब हम कुछ नहीं करेंगे, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा कि 100 से कितना कम है, तो आप लोगों ने कहा 8। तो कम का मतलब घटाना, और 98 में मैंने कहा कितना कम है? 2। तो आपने कहा सर जी घटाना। चलिए मान लीजिए, ठीक है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे जो संख्या होगा उसमें से इनको घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 92 में से 2 को चला जाएगा तो को बचेगा? 90। ठीक है, 92 में से 2 को चला गया तो 90। हई और हई संख्या को बीचवा में गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16, क्या हो जाएगा? 16। लो भैया, उत्तर आ गया। कितना शॉर्ट ट्रिक है, कितना मैजिक ट्रिक है, आपको बेसिक से पढ़ा रहे हैं। और मुझे पता है कि मैं इतना बेसिक पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना। मेरा यूट्यूब पे व्यूज आ रहा है, कोई बात नहीं, मेहनत करते रहेंगे। आप लोग लाइक करिएगा, ठीक है। देखिए कितना सरल था, ये 100 से कम वाली संख्या की बात है। थोड़ी देर के लिए हट रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, बहुत ही सरल है। ठीक है, अब इसी पे अगर आपको नहीं समझ में आया होगा
तो मैं आपको एक से दो और उदाहरण दूंगा और आप लोग को समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए ठीक है भैया, हो गया है तो अच्छी बात है, मैं मिटाने जा रहा हूँ, मिटक गया। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास 96 और यहाँ लिखते हैं भैया 96 गुणे 93। तो 100 प्रथम हम क्या देखेंगे भैया कि 100 से कितना कम है, 100 से 4 4 कम है, तो क्या लिखेंगे 4 की -4, -4। ठीक है, और हर कितना कम है 7, क्या लिखेंगे -7। वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे जी इसको अच्छा सीधा सीधा बताएं क्या, सीधा सीधा बताते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमारा ये आ गया 100 से कम हो गया तो हम क्या करेंगे, हीन वाले को फिर से हम क्या करेंगे भैया घटा देंगे। तो 96 में से 7 चला जाएगा, कितना बचेगा बताइए 89। कितना बचेगा 89। आगे बढ़ा देंगे तो 90, उन्हें 89 बोला जाता है। ठीक है, और हम क्या बोले थे, हे संख्याओं में से क्या करेंगे पूरा 7 चौको, मैंने बोला 7 चौको 4 सत्य बतिया बराबर हेन्ने से करो, चाहे हेन्ने से कनवा पकड़ो, चाहे हेन्ने से कनवा पकड़ोगे कनवे। ठीक है, तो भैया हेन्ने से गुणा करो चाहे हेन्ने से गुणा करो तो 28 आएगा ही आएगा। अगर समझ में आया हो तो कमेंट करिए, क्या समझ अगर आया हो तो कमेंट करिए। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है फिर से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे एक और उदाहरण से। तो चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए मैं आपको दे दिया 99 गुणे 97, क्या हो गया भैया, फिर से सर्वप्रथम हम क्या देखेंगे, क्या देखेंगे कितना कम है, तो कितना कम है है में कितना कम है 3। क्या करेंगे 99 में 3 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाह रे वाह 94, 94 होगा 96 होगा। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे भैया, हम सिंपल से बोले थे कि हे संख्या में से क्या करेंगे घटा देंगे, तो 9 में से 3 चला गया 6, तो कितना बच जाएगा उत्तरवा 96। तो आप लोगों ने पहले ही बोलने लगा है 94 94। ठीक है, अब देखिए भैया, अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे बुरा करने पे क्या आ रहा है भैया, क्या आ रहा है 3। तो ये जो उत्तर है ये सही नहीं है, ये उत्तर सही नहीं है। जब हमारा 3 को संख्या आएगा तो हम किसको देखेंगे, जो अभी हम बेस आधार था, अभी हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। अरे यार ये जो मेरा डिजिटल बोर्ड है बहुत ब्रांड है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा धोखा दे रहा है, इसको सही करने के लिए बुलाना पड़ेगा, लेकिन ठीक है जो भी है मैं अपने आप से समझा दे रहा हूँ। अभी मैंने आपको बताया था तुरंत आधार 100 बताया था ना, आधार 100, इसमें को जीरो है, 2 जीरो है ना, और को संख्या वो आया था, फिर से एक बार कर लेते हैं। देखो को था 99 गुणे 97, यही था ना, और ये कितना कम है एगो, और कितना कम है 3 गो, घटा देंगे कितना हो जाएगा 96, कितना हो जाएगा 96, और इन दोनों का गुणा करने कितना हो जाएगा, लेकिन ये उत्तर सही नहीं, गलत है। अब पीछे से हम देखेंगे, आधार को माने थे 100 ना, पीछे से देखेंगे 1 जीरो का ये तो 3 आया हुआ है, आया हुआ है कि नहीं, मैं काटा नहीं हूँ, मैं दिखा रहा हूँ, काटा नहीं हूँ, आप लोग में समझ काट दिए, लेकिन हई जीरो का तो कोनो तो सार इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो जब नहीं होगा तो हम कहाँ लगा देंगे जीरो। अब हमारा उत्तर सही हो गया। जब ऐसा 3 गो संख्या आएगा, कैसा, जब हमारा ऐसा 3 गो संख्या आएगा, जब हमारा 3 गो ऐसा संख्या आएगा तो हम क्या करेंगे, आधार को देखेंगे, किसको देखेंगे, आधार को। जो हमारा 100 है वो 2 गो जीरो लास्ट का आना ही चाहिए, लेकिन 2 गो जीरो लास्ट का, वो जीरो से नहीं मतलब है,
तो जीरो में आपका अंक कोई भी हो, जैसे यहाँ पे 3 अंक है तो हम क्या कहें, जीरो कर दिए हैं, नहीं, वो 3 कोई भी हो, 4 हो, 5 हो, 6 उससे मतलब नहीं है, लेकिन आधार को हमको मिलाना है। तो ये जो छूटा हुआ है उसको हम फिलअप कर देंगे, बस हमारा उत्तर आ जाएगा। अगर आपको ये बात समझ में आ रहा है तो क्या करिए, लाइक कर दीजिएगा। अब देखिए हम आपको सिखाएंगे 100 से, देखिए अभी क्या था, 50 से नीचे गुणा करना जाने हो, फिर 100 से नीचे करना जाने हो, तो 100 से ऊपर नहीं करना जानोगे, खाली नीचे ही जानोगे, ऊपर भी जानिए। 100 से ऊपर भी गुणा करने का हमें ट्रिक भी पता होना चाहिए। इसमें भी क्या रहेगा भैया, आधार 100, क्या रहेगा, आधार 100 से अधिक वाली संख्या, क्या, से अधिक वाली संख्या, क्या रहेगा, संख्या, ठीक है। अब इसमें देखिए हमारा क्या है, उसमें था नंबर लेस देन 100 और इसमें क्या रहेगा, नंबर मोर देन 100, अर्थात जुड़ेगा, क्या होगा, जुड़ेगा। अगर हम किसी संख्या को जोड़ेंगे तो क्या होगा भैया, ये भैया ये माइक यहाँ रखो यार, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, नंबर मोर देन, अर्थात इसमें किसका जुटाव होगा भैया, प्लस का, किसका, वो कम था तो माइनस का था, ये अधिक है तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो मान लीजिए 100 से अधिक, अर्थात 103 ले लिए, आप गुणा कर दिए, किस गुणा कर दिए, 105 ले लीजिए ना, का लिखना, ठीक है। तो 103 और 105। अब हम सर्वप्रथम क्या देखेंगे, सर्वप्रथम देखेंगे कि 100 से कितना ढेर है, तो कितना ढेर है, 3 गो, आया बात समझ में, ठीक है। हल कितना ढेर है, 5 को ढेर है, 5 गो। अब देखिए सेम उसमें घटा रहे थे तो इसमें क्या कर देंगे, जोड़, सेम उसमें हम घटा रहे थे तो उसमें क्या कर देंगे भैया, जोड़ देंगे। माइक साला कूदते रहता है क्या, चलो कोई बात नहीं है। तो इसमें अगर हम ये 5, ये देखिए उसमें घटा रहे थे ऐसे ही ना, सेम इसमें क्या करेंगे भैया, जोड़ देंगे। तो 103 में 103 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 108, और सीधा फंडा 5 और 3 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा, 15। लो भैया हमारा उत्तर आ गया। इतना आसान आपको यूट्यूब पे मैथ कहीं नहीं मिलेगा, आप बस इस चैनल पे बने रहिए। मैं शुरू से स्टार्ट तो किया हूं, लेकिन मैं जब तक नहीं मानूंगा, जब तक मेरे चैनल पर 1 मिलियन 2 मिलियन व्यू नहीं जाएगा, भले आप सपोर्ट करो या ना करो, लेकिन आप लोग उन्हीं लोग को सपोर्ट करते हो जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं। जो नॉर्मल यूट्यूबर है उन लोग के लिए तो आप तो पूछते ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने मेहनत पर लगे रहेंगे और अपने मेहनत से ही कुछ लाना होगा तो लाया जाएगा। तो देखिए ये आपको सबसे आसान और सबसे सरल ट्रिक है, ऐसे बहुत से ट्रिक हैं जो आपको हम बता देंगे और आपको लास्ट में मास्टर की बताया जाएगा, जिससे आपको ये हर एक सवाल का तोड़ वो मास्टर की होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या, देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं जितना सूत्र बताया हूँ कि 5 से गुणा करना, 11 से गुणा करना, एक वाला अंक का गुणा करना, 2 अंक वाला गुणा करना, 50 वाला हो गया, 100 से कम वाला हो गया, अब 100 से अधिक वाला आप सीख रहे हैं। ये नहीं कि हम इतना जान गए तो लगे उड़ने, अब हम करने लगे 200 से 400 से, जितना करेंगे भैया उतना का सूत्र है, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा उड़ना नहीं है। ढेर से ढेर इसमें जा सकते हैं तो 25 तक 30 तक जा सकते हैं, तो उससे ज्यादा जाएंगे तो यह सूत्र काम नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन बहुत ही अच्छा ट्रिक है, बहुत ही मैजिक ट्रिक है, देखते रहिए आगे। अगर ये समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक और उदाहरण आपको देके समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। मान लीजिए मैं लिख दिया 160 गुणे 112, ठीक है। क्या देखेंगे जी, बताओ क्या देखेंगे, क्या देखेंगे, हाँ इसमें से कौन सा अधिक है, तो कौन सा अधिक है भैया, ये कितना अधिक है 100 से, 7। तुमको गधा तभी से बैठा, तुम समझ नहीं आ रहा है, 7, ठीक है। और ये कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे,
प्लस करेंगे। तो अगर 107 में 12 का तुम प्लस करोगे तो 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 119। अब 12 सत्य कितना होता है, बहुत तुमको मैजिक ट्रिक बताए थे टेबल निकालने का, याद तो किए नहीं हो तो बताओगे कैसे। 12 सत्य कितना होता है 84 होता है, कितना होता है 84। अरे नहीं समझ में आता, हम टेबल बताए थे ना याद निकालने के लिए जी, बताए थे ना। तो देखो कैसे निकाले थे, 7 इधरियो लिख देना, 7 इधरियो लिख देना, ठीक है। 7 दूना होता है 14, 7 एकने कितना होता है भैया 7। मैंने बोला था इकाई को ऐसे लिख के छोड़ देना और इन दोनों का जोड़ देना, हो गया भैया हमारा 84 उत्तर आ गया। लो भैया, नहीं अगर टेबल याद है तो हे मॉडल निकाल लेना, ठीक है। आया बात समझ में, नहीं अगर टेबल याद है तो हे मॉडल निकाल लेना, लेकिन टेबल याद रहेगा तो कितना बढ़िया रहेगा। पट तो 84 बताओगे कि नहीं, नहीं तो लेके ढिंडोरा पीटते रहना, ठीक है। आइए भैया आगे बढ़ते हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, मजाक थोड़ी ना है। मैं आपके लिए इतने 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 बेसिक से पढ़ा रहे हैं, इतने बेसिक से कि आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। अभी आपको एलसीएम एसीएफ और लॉसअप मॉसअप पता नहीं क्या क्या है, अभी मैं आपको क्या क्या बताऊं, लेकिन आपको बहुत कुछ पढ़ना है। आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट भी देंगे, आपको यहाँ पे अभी धीरे धीरे, मेरे पास भी उतना व्यवस्था नहीं है, धीरे धीरे जब व्यवस्था होने लगेगा मैं भी आपको सीधा देने लगूंगा, ठीक है। अब आगे एक और संख्या के साथ बढ़ते हैं। मान लीजिए हमारे पास कितना है, मान लीजिए हमारे पास है 112 गुणे 124। सर्वप्रथम हम क्या देखेंगे, तो कौन सबसे ज्यादा? हाँ कौन से ज्यादा है, कितना ज्यादा है जी, 12 तो क्या लिखेंगे माइनस प्लस +12, वेरी गुड, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे +24। हाँ देखो तो लग रहा है बुद्धि खुल गया है, अभी तक घास चरने गया था, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसको हम गोलाई बना लेंगे, काहे कि हमको याद तो होता नहीं है, हम तो बहुत बड़े महान आदमी है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। अगर आप बहुत तेज होंगे तो यही तरह जोड़ देंगे, 6 के 6, 3 के 3, 1 के 1, और नहीं तेज होंगे बुर्बक होंगे तो किनारे ऐसे लिख लीजिएगा 112, हैजा लिख लीजिएगा 24, हैंगे धोके जोड़ दीजिएगा, ठीक है। आ गया बुर्बक ही समझ में आ गया, हाँ ठीक है। अब 136 लिख दिए। अब आपको नहीं समझ में आता तो इन दोनों का गुणा कर लीजिए, तो 12 और 24 का गुणा कर। देखिए मैं इसमें भी आपको ट्रिक बताऊंगा, लेकिन मैं अभी आपको तो नहीं बताने वाला क्योंकि ये तो आगे का टॉपिक है, लेकिन मैं कर ले रहा हूँ इस जादुई ट्रिक को। 4 दूना 8 के 8, 2 दूना 4, 4 कन्ने 4, जोड़ देंगे 8, 2 कन्ने 2, लो भैया 288 आ गया हमारा उत्तर। लेकिन ये एक चीज देखिएगा, यहाँ पे तो लोचा 6, लोचा क्या है, हम देखेंगे अब आधार पे, किस पे देखेंगे। अब देखिए 2 गो जीरो है, 2 गो तो हमारा आया हुआ है, तो है कहाँ से फुदक के आ गया बेचारा, काहे का जीरो लगेगा। इसको कुछ मत करो, यहाँ से हटा दीजिए। क्या करेंगे देख लीजिए, पहले हम बताते रहे, फिर से ध्यान से सुन लीजिए, नहीं तो कहेंगे समझ में नहीं आ रहा है। देख अब जैसे हमारा संख्या अधिक हो गया, देखो यहाँ पे लास्ट में 3 गो अंक है, कौन अंक है 3 गो अंक है, ध्यान से देख लो 3 गो है ना। तो सीधा हम चले जाएंगे आधार पे, देखेंगे आधार में तो 2 गो जीरो है, तो है जीरो का तो स्थान ले लिया, देखो ये ले लिया, ये ले लिया, तो साला एक का स्थान लेने के लिए कहाँ से आ गया। तो जब ये आ गया तो इसको क्या करेंगे, हेजा से उड़ा के हेजा ले लाएंगे। क्या करेंगे, हेजा से उड़ा के क्या ले लाएंगे, हिवा ले लाएंगे, ठीक है। किसके नीचे, 6 के नीचे, जो उसके बगली की संख्या रहेगा उसके नीचे ला देंगे, ठीक है ना। अब जोड़ देंगे हम, तो कितना हो जाएगा 8 8 8 3 1। अब जाके उत्तर हमारा क्या हुआ, सही हुआ, ठीक है। अभी तक ने मैंने आपको जितना पढ़ाया है उसमें मैं आपको 1 से 2 होमवर्क दूंगा, तो आप अपने घर से करके आइएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, आपसे मैं फिर आपको याद दिला देता हूँ कि आप प्लीज स्क्वायर, क्यूब और टेबल याद कर लो। मैं उस टीचरों में से नहीं हूँ जो आपको मैं याद दिलाता ना रहूं। मैं क्यों नहीं 500 वीडियो बना लूं, क्यों नहीं 500 में वीडियो बना लूं, लेकिन मैं हर बात आपको याद दिलाते रहूंगा।
मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ और मेरे चैनल पे कोई चुतियापा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो भी आप कर रहे हो घर बैठे रहिए, आराम से मौज से पढ़िए, फ्री में आपको मिल रहा है तो पढ़िए, नहीं तो ये नॉलेज कहीं पे मिलता नहीं है। और आजकल के बच्चे सीधा क्या कर रहे हैं, 10 फालतू का पास कर ले रहे हैं, सीधा ITI और टेक्निक करने के बाद चले जा रहे हैं और अपने सपने को भूल जा रहे हैं। कोई कोई बच्चा है, कोई आर्मी में जाना चाहता है, कोई पुलिस बनना चाहता है, लेकिन आजकल के जो बच्चे अपने सपने को तोड़ के कहीं ना कहीं सेटल हो जा रहे हैं, कहीं ना कहीं लग जा रहे हैं। तो ठीक है, आपको होमवर्क दे रहे हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो आपको अगर समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, ओके, ठीक है। आपका HW रहेगा का, आपका HW रहेगा, मान लीजिए मैंने आपको पहला दिया था एक अंक का अंतर, क्या दिया था, एक अंक का अंतर। इसमें कितना का अंतर है जी, इसमें एक का अंतर है ना। तो आप सूत्र लगा लीजिएगा, नहीं अगर देखें वीडियो तो हमारा पहला वाला वीडियो देख लीजिएगा, दूसरा वाला पार्ट 2 में ही है, पार्ट 2 वीडियो में है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, ये आपका पहला रहा होमवर्क, कौआ है ये होमवर्क, पहला होमवर्क, ठीक है। एक और इसमें दे देते हैं, मान लीजिए 16 गुणे 17, ठीक है। ये 2 होमवर्क हो गया भैया, एक का अंतर वाला, ठीक है। दूसरा आपको हम दे रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए, 16 गुणे 18 और 19 गुणे 21, ये हमारा क का अंतर हो गया, दू का अंतर हो गया। नहीं वीडियो देखे हैं तो पार्ट 2 का वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब भैया है ले लीजिए तीसरा होमवर्क, जो हम आपको बताए थे, 7 3 2 1 गुणे 11। किसी भी संख्या में अगर हम 11 का गुणा करेंगे तो हम जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे, नहीं देखे होंगे तो आगे देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ हो गया 2 3 4 3 1 गुणे 11, ठीक है। नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। चौथा आपको होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। होमवर्क में आपका क्या था, 5 से गुणा था, तो आप ले लीजिए सम संख्या एक ले लीजिए, एक सम संख्या ले लीजिए और एक विषम संख्या ले लीजिए। आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो 4 ठो नोट कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए भैया पांचवा अब आपको हम दिखा रहे हैं, पांचवा हम आपको क्या कर रहे हैं, पांचवा देख लीजिए आप। पांचवा में हम आपको ये क्या 5 का दिए थे ना, पांचवा में आपको दे दे रहे हैं हम, मान लीजिए 138 गुणे 50, सम संख्या हो गया 1 13 5 7, ये हो गया विषम संख्या, 50 से था, ठीक है। छवा होमवर्क ले लीजिए आप, जैसे आपको हम बताए थे 100 से कम वाला, तो ले लीजिए यहाँ पे 91 गुणे 92, ठीक है। ये तो एक का संख्या का अंतर हो जाएगा यार, ऐसे निकाल लोगे तुम, ऐसे निकालोगे तो गड़बड़ हो जाएगा इसमें। हाँ ठीक है, 100 से कम वाला हो गया। और 7वां हमारा HW हो गया भैया 100 से अधिक वाला, लो भैया 100 से अधिक वाला। ये भैया आप अपने घर पे ट्राई मारिए, आपको नहीं समझ में आता है पार्ट 2 पार्ट 3 वीडियो देखिए, आपको एकदम गारंटी के साथ समझ में आएगा। और हाँ, बेस आधार 100 आधार जरूर देखिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी तरह आपको वीडियो मिलते रहेगा। मिलते हैं अगले पार्ट 4 में, बाय बाय।